हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आपको मैं इस वाली वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट का केमिकल रिएक्शन है जो कि मैं आपको बैलेंस करना बताऊंगा। आप 5 से 10 सेकंड के अंदर में सारे इक्वेशन को बैलेंस कर दोगे। बस मैं ऐसे जितने 4-5 एग्जांपल देके बताऊंगा, आपको उसे कंप्लीट सुनना होगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। बच्चे, केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जितने भी मास होते हैं इनका मास हमेशा क्या होना चाहिए। ये जो मास होता है, मास हमेशा इक्वल करने के लिए, किसका इक्वल करने के लिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। अगर मैं इसकी सबसे रिएक्टेंट की बात करता हूँ, देखो जैसे सपोज करो सोडियम है, अब प्लस में यहाँ पे H2O हो गया, इसको हमने यहाँ पे रिएक्ट करवाया, इस NaOH, ठीक है बच्चे। अब प्लस में ये H2O, ठीक है, हीट दे देते हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं रिएक्टेंट। ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो बच्चे देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनकी जो आइडेंटिफिकेशन होते हैं, ठीक है, जो आइडेंटिफिकेशन होते हैं, आइडेंटिफिकेशन होता क्या है, ध्यान सुनना। आइडेंटिफिकेशन होता है इनका कि ध्यान सुन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कुछ भी होता है, चेंज इन स्टेट होगा। सबसे पहले लिखो यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन स्टेट। कभी भी स्टेट के अंदर में चेंज होगा, ठीक है, इनकी स्टेट चेंज हो जाती है। सेकंड हो सकता है चेंज इन कलर, यहाँ पे लिख लो चेंज इन COLOUR, चेंज इन कलर। तीसरा लिख लो यहाँ पे चेंज इन द टेम्परेचर, क्या हो सकता है, टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो भी कभी भी ध्यान रखना, तो हमें केमिकल रिएक्शन के बाद में हमें पता चलता है केमिकल इक्वेशन का। किसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, केमिकल इक्वेशन का, जो कि मैं आपको बहुत मतलब 5-6 मिनट के अंदर में आप सीख जाओगे। देखो, इसके ट्रिक से करोगे, अगर मेरे ट्रिक से करोगे, आपको 3 चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में मेटल जो होता है कौन कौन सा होता है। सबसे सपोज करो एल्युमिनियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मान लो सोडियम Na ले लिया, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, एक तरह से अभी देखा जाए तो आपके पास एक कॉपर ले लो, कॉपर हो गया, ये मेटल है, ठीक है। उसके बाद दूसरा फॉर्म आपको याद रखना है नॉन मेटल, ठीक है, क्या होगा, नॉन मेटल। नॉन मेटल में जैसे मान लो आपके पास में कार्बन है, कार्बन के बाद सल्फर है, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद आप मान लो नाइट्रोजन है, ये सारे आपके हो गए नॉन मेटल। उसके बाद आपको याद रखना ऑक्सीजन, लास्ट में रखना हाइड्रोजन। सबसे पहले कोई भी इक्वेशन होगा उसमें सबसे पहले आप चेक करोगे मेटल कौन सा है, फिर चेक करोगे आप नॉन मेटल कौन सा है, उसके बाद चेक करोगे ऑक्सीजन, फिर चेक करोगे आप हाइड्रोजन। सपोज करो, सबसे पहला मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे सपोज कार्बन है, O2 है, ये रिएक्टेंट हुआ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बच्चे याद रखना, क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, नहीं है। तो करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चेक करो इस इक्वेशन में कहीं पे मेटल है, तो इसमें से देखा यार मेटल का एलिमेंट कोई भी नहीं है। जब मेटल का एलिमेंट नहीं है तो उसके नीचे आओ, चेक करो नॉन मेटल। तो नॉन मेटल चेक करने गए तो तुम्हें कार्बन दिख गया, चलो ठीक है। देखा तुमने कार्बन के इधर भी LHS साइड भी एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक एलिमेंट है, इसके पास भी एक है, तो ये तो ठीक है। फिर दूसरा चेक कर आपने, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो आपने, क्योंकि आपको बात पता है नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन चेक करना है, हाइड्रोजन है, तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। तो ऑक्सीजन 2 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, इसके साथ 2 लगाना पड़ा। जब आप कभी भी कोई भी चेंजेस करते हो, उसके बाद जस्ट ऊपर वाले को चेक करना है। लिया 2 ऑक्सीजन हो गया, चेक करो दोबारा से, 1 कार्बन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, देखा तो यहाँ पे या 2 कार्बन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। कुछ मत करो, यहाँ पे सीधी सी बात है, 2 कार्बन लगा दो, ठीक है। अब चेक करो, यहाँ पे 2 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो हो गया इक्वेशन बैलेंस। तो ये लिखा 2C प्लस में O2, ये रिएक्टेंट 2CO। तो अब ये हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस। समझ आया आपको क्या करना। अब एक एग्जाम्पल और सुनो, अच्छे तरीके से समझना, ध्यान सुनना क्या होता है इसके अंदर में। देखो, अब बड़ा क्वेश्चन करके देखते हैं, जब पता चलेगा आपको क्या ये ट्रिक काम करेगा या नहीं करेगा। अब ध्यान सुना, सपोज करो मैंने यहाँ पे कहा कॉपर O है, अब प्लस में NH3, ठीक है, इसे रिएक्टेंट मतलब कि रिएक्शन हुआ Cu प्लस में N2 प्लस में H2O, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्या आपको लग रहा है कि क्या यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस है। जब देखा आपने इक्वेशन बैलेंस नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम करेंगे इसे बैलेंस। अब देखो, बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेक करो इसके अंदर में मेटल। आपने देखा यार एक कॉपर है, हाँ कॉपर है,
ठीक है, यहाँ पे भी कॉपर है तो मतलब मेटल वाला एलिमेंट मैच कर रहा है और दोनों मेटल में मतलब एक एक कॉपर पाएगा, मतलब दोनों बैलेंस है। मेटल के बाद क्या चेक करोगे? नॉन मेटल। नॉन मेटल चेक करने गए, ऑक्सीजन हमें चेक करना नहीं है। अब देखें यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नॉन मेटल क्या मिलेगा हमें? नाइट्रोजन। फिर यहाँ देखिए नाइट्रोजन। सपोज करो अब मैं यहाँ से, ध्यान सुनना बच्चे, ध्यान सुनो प्लीज़। देखो CuO है प्लस में NH3 रिएक्टेंट, CuA हो गया प्लस में N2 प्लस में H2O। इस क्लास के बाद ना आप सारा बैलेंस कर लोगे, कोई सा भी इक्वेशन आ जाएगा बड़े से बड़े। देखो अल्टीमेटली लास्ट में हमें इसी मेथड से करना होता है, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से सुनो। आपने देखा कि मेटल चेक किया, मेटल चेक करा, कॉपर यहाँ पे, कॉपर यहाँ पे, दोनों बैलेंस है। मेटल के बाद हमें चेक करना होगा नॉन मेटल। नॉन मेटल चेक करा, वह मिल गया हमें नाइट्रोजन। अब देखो एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, दो नाइट्रोजन यहाँ पे, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके साथ 2 जोड़ना होगा। अब ये 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, छोड़ दो। अब दोबारा से चेक करो सबको शुरुआत से। एक मेटल कॉपर में एक है, यहाँ पे भी एक है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अब देखते हैं, देखो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, ठीक है। मतलब हमारा अभी यहाँ तक मेटल भी बैलेंस है और नॉन मेटल भी बैलेंस है। उसके बाद क्या चेक करना आपको? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चेक किया आपने, देखा ये एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। अब चलते गए यहाँ पे भी दिखा, यहाँ पे भी दिखा, अपने एक ऑक्सीजन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब चेक करते हैं हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन चेक करने गए तो आपने देखा यहाँ पे तो हाइड्रोजन 6 है, 6, क्योंकि देखो 3 दूनी 6, तो 2, ये जो 2 है सबके साथ है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पे चेक करने तो आपके पास में 2 ही हाइड्रोजन है, ये तो गड़बड़ हो गई। तो इसको 6 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ा? 3 इसके साथ में एक 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो अब कितने हाइड्रोजन हो गए? 6। अब दोबारा से चेक करो मेटल से, मेटल में कोई चेंज आई? नहीं, मेटल में कोई चेंज नहीं है। देखो कॉपर यहाँ पे भी है, एक कॉपर। अब मतलब कि नॉन मेटल चेक करो। नॉन मेटल जब चेक करने गए तो यहाँ पे देखा आपने कि 2N, मतलब 2 नाइट्रोजन यहाँ पे भी है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं। एक ऑक्सीजन यहाँ पे है और यहाँ पे चेक करने गए तो आपके पास में 3 ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि सबके साथ मल्टीप्लाई है तो आपको क्या करना पड़ा? इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब ही तो 3 ऑक्सीजन बनेगा। यहाँ पे मत लगाना इसका, ठीक है। अब दोबारा से चेक करना पड़ेगा मेटल। अब मेटल चेक करो। अब तुम चेक करने गए तो देखा 3 कॉपर हो गया, यहाँ पे एक कॉपर है तो इसके साथ भी क्या करना पड़ेगा? कॉपर भी 3 हो गया आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। जब देखा आपने 3, देखो हर एक बार चेक करना पड़ेगा। 3 कॉपर है, यहाँ पे भी 3 कॉपर हो गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखा, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, आपने देखा यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे भी है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे भी है, 3 6 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, 3 6 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। जब ये दोनों 6 हो गए तो आपका इक्वेशन क्या हो गया? यहाँ पे बैलेंस हो गया। आप देखो भैया 2-3 बार आप करोगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। पहले मेटल चेक करना है, फिर नॉन मेटल चेक करना है, और फिर आपको चेक करना ऑक्सीजन, फिर आपको चेक करना हाइड्रोजन। बस लास्ट में इसको चेक करोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना, कोई भी मल्टीप्लाई, कोई भी वो प्रोडक्ट रीकेंड वाला बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। कितना कितना एलिमेंट, जो बहुत लेंथी पड़ जाता है। कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले मेटल चेक करो और जो भी एक के अंदर चेंजेस आएगा दोबारा उसे चेक करना शुरू कर दो। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, ध्यान सुनो। एक क्वेश्चन और लिया हमने यहाँ पे, इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। देखो इसको हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले देखो ए मतलब एल्युमिनियम फोर्स Al4C3H2O CH4 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, साथ में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो बच्चे सबसे पहले चेक करो इसके अंदर मेटल, तो आपने देखा मेटल, हाँ भाई एल्युमिनियम तो मेटल है, लेकिन यहाँ पे कितने 4 मेटल है। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे एल्युमिनियम 4C3 प्लस में H2O, फिर यहाँ पे CH4 प्लस में Al, ये ब्रैकेट में OH ब्रैकेट 3। ये समझ आ गया यहाँ पे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने देखा 4 एल्युमिनियम एक के साथ है और यहाँ पे देखा तो आपने 1 एल्युमिनियम है, तो इसको क्या करा आपने 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर दोबारा सब चेक करो, यहाँ पे मेटल 4 मेटल एल्युमिनियम के रहा, 4 इसके साथ ये रहा। मेटल के बाद क्या चेक करोगे? नॉन मेटल। देखा आपने यहाँ पे C3 था, 3 कार्बन इसके भी चेक कर लिया। उसके बाद ऑक्सीजन चेक करना, आपने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन 0 है। यहाँ पे चेक करने गए तो आपने देखा ऑक्सीजन तो भाई यहाँ पे 12 हो रहा है। कैसे 12 हो रहा है बच्चे? क्यों, देखो 4 इसके साथ, ये जो 4 इसके साथ नीचे है तो 12, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो 12 हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 भी नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 12 हो गया। अब चेक करो दोबारा से, एल्युमिनियम के अंदर कोई चेंजेस आई? एल्युमिनियम 4 है, एल्युमिनियम 4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखा मेटल में, नॉन मेटल 3 कार्बन है, यहाँ पे भी देखा 3 कार्बन है। फिर आप कार्बन तो ऑक्सीजन चेक करने जाओगे, आपने देखा यहाँ पे कि ये रहा, और यहाँ पे 4 × 12
तीन मतलब 4 इसके साथ 3 तो 12 ऑक्सीजन था। फिर अब हाइड्रोजन चेक करते हैं। हमने देखा यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो रहा है 24, क्योंकि ये 24 हो रहा है। फिर हमने देखा यहाँ पे 4 × 12, एक 12 हाइड्रोजन ये रहा। अब प्लस में देखा तो 3 तो इसके साथ था और 4 इसके साथ, तो 4 × 12। तो अब देखो 12 और 12 हाइड्रोजन कितना हो गए 24, तो ये दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे Al4C3 प्लस में 12H2O, इसे इसका रिएक्शन यहाँ लिख देता हूँ CH4 प्लस में 4 एल्युमिनियम OH होल ट्वाइस 3। अब समझ आ गया गाइस किस तरह से करते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक था। और सारे क्वेश्चंस आपको होगी तो मैं और सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। बस आपको चेक करना है यहाँ पे कि मेटल का एलिमेंट चेक करना है, उसके बाद नॉन मेटल को चेक करना है, फिर आपको यहाँ पे ऑक्सीजन चेक करना है, फिर लास्ट में हाइड्रोजन करना है। जब तक दोनों एक दूसरे के बैलेंस ना हो जाए जब तक आपको छोड़ना नहीं है। वैसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, देखो अभी थोड़ा सा टाइम की वजह से मैं आपको सिर्फ यही कर रहा हूँ। आप कोई सा भी क्वेश्चन लगाना आपको सारा समझ आ जाएगा गाइस, ठीक है। और आपने मैथ्स का सवाल नहीं किया है प्लीज़ कर लो। अभी तक चैप्टर 1 शुरू हो चुका है और कल के डेट में चैप्टर नंबर 8 का मॉक टेस्ट भी हो चुका है। तो प्लीज़ आप लोग अगर चाहते हो 10th में अच्छे नंबर लाना तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्त यार में बता दो। गाइस मैं बता रहा हूँ आपको छोटी छोटी वीडियोस में आपको मैं बड़ी चीज़ें देने वाला हूँ, ध्यान सुनना। क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता आपका 5 घंटा 6 घंटा बर्बाद हो, चाहता हूँ 20 से 25 मिनट में आपके अंदर में आपके पास कंसेप्ट आ जाए और आप करते रहो, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।